नून लीग को पता है कि हम इस वक्त अगर इलेक्शन में गए तो इनका भट्टा बैठ जाएगा। अपर मिडिल क्लास तबके की, एक गरीब तबके की, बिल्कुल आपने उसका बड़ा खर्क करके रख दिया। ये लोग कितनी ढिठाई से ये 14 जमातें आती हैं और खड़ी होकर कहती हैं जनाब हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। इस वतन अजीज में कुछ ऐसे सहाफ़ी भी पाए जाते हैं कि जिन्होंने हर हाल में इमरान खान की पे तनकीद करनी है, हमेशा उनके नाकिद रहना है और उनके हर अच्छे से अच्छे काम को भी उन्होंने गलत साबित करना है और किसी ना किसी तरह इम्पोर्टेड सरकार की सपोर्ट करनी है ताकि वो सांस लेती रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इम्पोर्टेड सरकार के काले कारनामे और इनकी नाकामियाँ, इनकी हठधर्मियाँ, इनकी नाअहलियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उन सहाफ़ियों को भी मजबूरन हाथ खड़े करने पड़ते हैं और उनको भी कहना पड़ता है कि हाँ ये इम्पोर्टेड सरकार फ्लॉप, नाकाम, नाअहल और नाकामयाब हुकूमत है और ये इम्पोर्टेड सरकार को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। गरीदा फ़ारूकी पूरी दुनिया को पता है कि वो नून लीग की कितनी बड़ी हामी है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के कितने करीब हैं और इमरान खान की कितनी बड़ी नाकिद है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी इम्पोर्टेड सरकार की परफॉर्मेंस, बदतरीन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए उनकी धज्जियां बिखेर दी। मेरा ये मानना है बैरिस्टर एहतशाम साहब के इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। बल्कि आपके प्रोग्राम में मैं बहुत दफ़ा अर्ज कर चुकी हूँ कि जब अदम एतमाद कामयाब हुई थी उसके फ़ौरन बाद PDM को इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था। तो आज उनको वो सियासी हजीमत, एक पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन का सामना ना हो रहा होता जो ज़िमनी इलेक्शंस में उनको हो रहा है। जामपुर में, ये राजनपुर में जितनी मार पड़ी है PDM को, नून लीग के कैंडिडेट को, तो क्या तवक्को आप कर सकते हैं कि किस तरह वोट देंगे लोग अवाम को। अभी कुछ देर पहले जो वो एक SRO, एक FPR का वो एक जो कि जहाँ पर टैक्सेस मजीद इम्पोज किए जा रहे हैं, छोटी मोटी खाने की तमाम चीजें, मतलब आपका चिकन, आपकी सब्जियां, आपका फल, आपका गोश्त, आपका दूध, जो कि ग्रोसरी होती है एक मिडिल क्लास तबके की, एक अपर मिडिल क्लास तबके की, एक गरीब तबके की, वो बिल्कुल आपने उसका बड़ा खर्क करके रख दिया। तो अब तो आपको कोई वोट नहीं देगा, बावजूद इसके कि जितना भी क्लेम करती रहे नून लीग के हम क्लीन स्वीप कर लेंगे, उनको साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान के हक में वोट जाएगा। हैविंग सेड दैट, मेरा उस वक्त से मौक़िफ़ यही था कि PDM की हुकूमत को इमीडिएटली इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि इस वक्त गवर्नेंस की जो बदतरीन सूरत हाल है उस पर तो नून लीग को, पीपल्स पार्टी का चूंकि इतना बड़ा स्टेक है नहीं, सिंध में जाहिर है उनके पास हमेशा से मेजॉरिटी रही है, पंजाब में इस वक्त उनकी प्रेजेंस नहीं है, KP में चंद वोट मिल सकते हैं, सदर्न पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी का कैलकुलेटेड एक स्फीयर है, एक सिनेरियो है। नून लीग को ज्यादा नुकसान पड़ेगा तो इस गवर्नेंस के साथ जो कि इंतहाई बुरी है, महंगाई की सूरत हाल। तो फिर ये भी माने गरीदा फारूकी साहिबा कि इलेक्शन से भाग रहे हैं इस पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, जिसका जिक्र आप बार बार कर रही, इसी वजह से वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। इसका जवाब तो आप नून पीपल्स पार्टी से खुद लेना, क्योंकि अपेरेंटली तो वो यही कहते हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। मैं आपको बता, आप खुद तो कह रही हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इसी वजह से तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी वजह से कहते हैं कभी सिक्योरिटी नहीं देंगे, कभी फाइनेंसेस नहीं देंगे। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है इलेक्शंस कराने के लिए, मंत की बात है, मंत की। इसके लिए आप नून लीग पीपल्स पार्टी से सवाल करें, वो मुनासिब होगा। मैं तो आपकी राय मांग रहा हूं ना, आपको क्या लगता है? अगर आप खुद कह रही हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बुरी है, तो क्या ये मंत की बात नहीं है, इसी वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं? चाह रहे हैं तो वो तो मैंने पहले, अगर आप मेरी राय लेना चाह रहे हैं, मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुकी हूँ ब्रेक पे जाने से पहले कि इस वक्त इमरान खान जिस तरह बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, जो भी कहते रहे PDM, नून लीग, इनको वोट नहीं मिल रहे, मैं यही आपसे कहती रही हूँ। और अपेरेंटली इस वक्त कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि नून लीग को पता है कि हम इस वक्त अगर इलेक्शन में गए तो इनका भट्टा बैठ जाएगा। तो डेफिनेटली वही आप वाली बात है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैंने पहले भी वीलॉग बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ महाज खड़ा कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और लोगों के अंदर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है उसको वो मुतनाज़ बना सकें। तो ऑलरेडी उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था और जब अब फैसला आ चुका है तो उन्होंने वही किया जिसका डर था और जिसकी उम्मीद थी, उन्होंने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अतर काज़मी ने क्या कहा वो सुनिए। मसला ये है कि ये मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं और ये इंतहाई, जिसे आप कह सकते हैं लायानी किस्म की बहस चल रही है। क्या पता नहीं है कि ये इलेक्शंस करवाने हैं, आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब आप देखें कि जो ही ये फैसला आया, फैसला आने के बाद जब मोजेस हमारे वजीर कानून हैं, वो आइन को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आके बताया कि जनाब फैसले के फुट नोट में ये लिखा हुआ है, जो ये फैसला है, मैं पूरी कौम को कहता हूं जो भी ये सुन रहा है कि वो ये फैसला एक दफा पढ़ें। इस फैसले की पहली लाइन के अंदर जहां लिखा ना ऑर्डर
ऑर्डर वो शुरू होता है कि विद द मेजॉरिटी ऑफ 3-2। तो पहली लाइन में लिखा है कि ये 3-2 की मेजॉरिटी से डिसीजन आया है। वो पहली लाइन इन्होंने नहीं पढ़ी, ये डायरेक्ट फुट नोट पे पहुंच गए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि कंफ्यूजन फैलानी है। देयर इज नो कंफ्यूजन, इस फैसले के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है। और ये उसी तरह वाज़ेह है जिस तरह आइन वाज़ेह था कि आपने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। और इसी वजह से ये लोग जो है इंतखाबात नहीं करवा रहे थे। क्यों? कि ये कंफ्यूजन फैलाना चाहते थे। देखें, जो जमहूरियतें होती हैं ना, वहां पे आपको इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। आज तैयब उर्दगान साहब ने कहा है कि मेरे मुल्क में 45,000 हलाकतें हुई हैं, 45,000, लेकिन मैं फिर भी मई के महीने में इलेक्शंस करवाऊंगा, क्योंकि आवाम से वोट का हक नहीं हम छीन सकते। और ये लोग कितनी ढिठाई से, ये 14 जमातें आती हैं और खड़ी होकर कहती हैं जनाब हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, हम ये नहीं कर सकते, मुल्क के अंदर ये हो गया, मुल्क के अंदर वो हो गया। ये जो इम्पोर्टेड सरकार आइन के साथ खेल रही है, पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ खेला जा रहा है, पाकिस्तान की अदलिया के साथ खेला जा रहा है और उनके फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इम्पोर्टेड सरकार जिस तरह से ये खेल खेल रही है कि ये 3-2 का फैसला नहीं था, 4-3 का फैसला था, तो मेरे नज़दीक यहाँ तो ये 3-2 का फैसला था, यहाँ फिर ये 5-4 का फैसला था। क्योंकि पहले 2 जजेस ऐसे थे जो इनको लगता था इम्पोर्टेड सरकार को कि वो उनकी हमायत नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको मुतनाज़ बना के साइड पे कर दिया। फिर 2 जजेस ने खुद कहा कि भाई सू मोटर नोटिस नहीं होना चाहिए था, वो भी साइड पे हो गए। फिर रह गए 5। उन 5 में से 3 ने पीटीआई के हक में फैसला किया और 2 ने भी पीटीआई के हक में ही फैसला किया कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था। सिर्फ उनका यही इख्तलाफ है, इसके अलावा उनका कोई इख्तलाफ नहीं। पूरे का पूरा पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की अदलिया इस बात पर मुत्तफिक है कि 90 रोज़ के अंदर हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेड सरकार अपनी घटिया कारकर्दगी की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से, हट धर्मी की वजह से, करप्शन और चोरी की वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।